फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। और आज चर्चा इस बात की कि अमित शाह बिहार से चले गए, 2 दिन का दौरा किए, बहुत सारी बातें कहकर वे चले गए। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि नीतीश के लिए दरवाज़ा बिहार का बंद हो चुका। आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसमें 32 से 35 सीटें भाजपा जीतेगी। और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। पहली बात तो यह कि राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु और अस्थायी मित्र नहीं होता। भाजपा के एक बड़े नेता ने साफ साफ कहा कि यदि नीतीश को बेइज्जत करता रहा महागठबंधन या राजद के नेता, तो वे कभी भी फिर से सत्ता छोड़ सकते हैं। और वे जैसे ही भाजपा में आने की हामी अगर भरते हैं, संकेत देते हैं, तो भाजपा लपक कर पकड़ लेगी। पकड़ेगी नहीं, लपक कर पकड़ लेगी। यह तो अलग है कि होगा क्या। हम बात यह कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या होगा और फिर भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन होगा। जो चेहरे अभी दिख रहे हैं, हम उनका एक एक कर विश्लेषण करेंगे। आपको बतलाएंगे कि कौन सा चेहरा जो आपको मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा का अभी दिख रहा है, वह कैसे चेहरा नहीं बन सकेगा। जी हाँ, जो भाजपा का मुख्यमंत्री का भावी चेहरा 2025 के लिए आपको दिख रहा है, वह वास्तव में भाजपा का चेहरा नहीं बनेगा। तो इसकी वजह क्या है, यह पूरी बात इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। और यह तो तय ही है कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री का चेहरा न तो अमेरिका से लाएगी और न ही अंतरिक्ष से, वो बिहार का नेता होगा। लेकिन कौन होगा? क्या भाजपा का चेहरा वास्तव में कोई बनने की काबिलियत रखता है? बिहार में कोई ऐसा चेहरा आपको दिखता है जो नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा हो सके, साहस कर सके? चर्चा तो यह भी है कि एक नेता नीतीश कुमार के खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते कि उन्होंने सरकार में रहते इतना बना लिया है कि नीतीश से उनको डर लगता है। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। बड़े संगठनकर्ता माने जाते रहे हैं बीजेपी के, और वो इसलिए चुप रह रहे हैं, सन्टिंग पोस्ट में चले गए हैं, सन्टिंग में चले गए हैं, ताकि नीतीश का कोप भाजन न बनना पड़े। तो नीतीश के खिलाफ बोल सकने वाले एक नेता की भाजपा में कमी हो गई है। बाकी कई नेता हैं, तो उनमें चेहरा कौन बनेगा, इसी मुद्दे पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि अमित शाह जो दावा करके चले गए हैं कि 32-35 सीट वो भाजपा का 2024 में जिता लेंगे, आपको क्या इस पर यकीन है? राजनीति में जो कहा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कहने वाले को ज्ञान न हो कि वो जो कह रहा है वो वास्तविकता भी है उसमें। लेकिन राजनीति के हिसाब से बातें कहनी पड़ती हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जो कह दिए वो ब्रह्म वाक्य हो गया। यह भाजपा के लोग भी मानकर अब चलते हैं। तो सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। जो राजनीतिक समीकरण अभी दिख रहे हैं, अकेले भाजपा है और भाजपा के साथ चिराग पासवान या पारस गुट जाएगा नहीं जाएगा, यह किंतु परंतु में है। जो वर्तमान स्थिति है वही अगर विधानसभा के चुनाव में भी रह गए, लोकसभा चुनाव के दरमियान रह गया यही गठबंधन, तो आप तय जानिए कि बड़े बड़े विद्वान राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानकर चल रहे हैं कि भाजपा के सामने गंभीर चुनौती होगी। और भाजपा के एक नेता आपसी बातचीत में तो यह तक कहते हैं कि महागठबंधन का स्वरूप यही लोकसभा चुनाव में रहा तो 5 सीट, जी हाँ 5 सीट पर भाजपा सिमट सकती है। हालांकि भाजपा के दूसरे एक बड़े नेता का यह भी कहना है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में काफ़ी अंतर होता है, और जो व्यक्ति विधानसभा में किसी का वोटर होता है वह लोकसभा में उसके विरोधी को भी वोट देता है। तो हो सकता है कि आने वाले 1.5-2 वर्ष में जो सिनेरियो बिहार में होगा, उसमें यह संभावना भी बनती है कि 2014 की तरह बीजेपी सर्वाधिक सीट
जीत सके लोकसभा में, जैसा कि अमित शाह दावा करके गए हैं कि 32 से 35 सीट जीतने। बहरहाल हम बात करते हैं और फोकस करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 में कौन होगा। मान लें 2024 का चुनाव परिणाम अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कम सीटें आए या अधिक सीटें आए, विधानसभा का चुनाव होगा 25 में, चुनाव लड़ेगी भाजपा, यह तय है। अब अमित शाह कह के गए हैं कि यह आश्वस्त रहिए कि 2025 में भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि कभी कभी भाजपा हो या गैर भाजपाई तमाम राजनीतिक दल वो ये कहते हैं अपने जब अनुकूल उनकी यह स्थिति रहती है कि चेहरा जरूरी नहीं। तो क्या अमित शाह जब कह कर गए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा देकर भाजपा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तो मान कर चला जाए कि कोई चेहरा देगी भाजपा। अभी अविश्वास का कोई कारण तो बनता नहीं है। तो जो चेहरे भाजपा के होंगे उसमें कौन होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं पदानुक्रम के हिसाब से अगर देखें तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है और माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। तो डॉक्टर संजय जायसवाल वैश्य चेहरा हैं और भाजपा के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील मोदी वैश्य थे, उनकी जगह इनको बिठाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा होने के लिए सिर्फ पद महत्वपूर्ण नहीं है, सर्वाधिक महत्व व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि का होता है। तो संजय जायसवाल की पृष्ठभूमि और उनका व्यक्तित्व इस लायक है कि वो मुख्यमंत्री बन सकें। आपको याद होगा कि संजय जायसवाल के पिता मदन जायसवाल भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और राजनीति की कखा गघा उन्होंने भाजपा से पढ़ी और भाजपा में ही रहे। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में मदन जायसवाल चुनाव हार गए। संजय जायसवाल उनको लेकर राजद में चले गए। 2005 का विधानसभा चुनाव संजय जायसवाल राजद से पा गए, टिकट पर चुनाव लड़े राजद का, और विधायक बन जाते तो कोई बात होती। बात इतनी बदतर रह गई कि नोटिस भी लेने लायक कैंडिडेट ये नहीं रह गए। मात्र 6500 लगभग वोट लेकर संजय जायसवाल अपनी जमानत गंवा चुके और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरी बात उनको लेकर यह कही जाती है कि जब ये लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जब वे हार गए तो कालांतर में पिछले कुछ वर्ष पहले राधा मोहन सिंह और सुशील मोदी उनको लेकर फिर से भाजपा में आए और उनको लोकसभा का टिकट दिलवाया। वो लोकसभा का चुनाव जीत गए और प्रदेश अध्यक्ष हैं। माना यही जा रहा है कि जो बड़े कद के भाजपा में नेता हैं वे इसे स्वीकार्य नहीं करेंगे कि संजय जायसवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। और दूसरी बात, उनके बोलने चलने बात करने की जो शैली है वह भी काफ़ी लोगों को बीजेपी में ही पसंद नहीं है। गैर बीजेपी या समर्थकों की बात तो अलग है। अब हम दूसरे नाम की चर्चा करते हैं जो विपक्ष के नेता अभी हाल में भाजपा के बनाए गए हैं, विजय सिन्हा, जो विधानसभा में सभापति थे, अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के साथ काफ़ी विवाद हुआ और जाते जाते वो अपनी फजीहत करा गए, पार्टी की फजीहत करा गए। फिर भी पार्टी ने उनको विपक्ष का नेता बना दिया। जाति से वे भूमिहार हैं, लेकिन उनके कद के बरक्स काफ़ी ऐसे लोग हैं भाजपा में जो उनसे बड़े कद के हैं, वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे विजय सिन्हा को। और पार्टी कार्यकर्ता नेता भी उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में शायद ही पसंद करें। उनके सामने पहचान का संकट तो है ही, पार्टी में पकड़ की भी समस्या है। हम इसके बाद बात करते हैं विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। इनका व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि भी शायद भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा बनने से रोकेगा। और सबसे बड़ी बात कि इनकी राजनीतिक निष्ठा हमेशा संदिग्ध रही है और शायद अब भी संदिग्ध है। हम सम्राट चौधरी के बारे में हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि वे राजद, जदयू और हम से होकर भाजपा में आए हैं। पार्टी में यह एक विचार मानकर लोग चल रहे हैं कि कभी भी इनको नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बड़ा ऑफर आएगा तो ये तुरंत भाजपा को छोड़कर और उनके दल में चले जाएंगे। यह अविश्वास उनको लेकर है, भले ही वे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हैं।
वे लालू और नीतीश का जब नहीं हुए तो भाजपा का कैसे हो जाएंगे। यह बात भी भाजपा के अंदर खाने चल रही है। कहा जा रहा है कि यही लालू यादव राजद सुप्रीमो ने सबसे कम उम्र में सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया था, और जब सम्राट चौधरी लालू यादव के नहीं हुए तो बताइए भाजपा क्यों विश्वास करे कि वो इनके हो जाएंगे। हालांकि फिर हम कह रहे हैं कि राजनीति में कोई अस्थायी मित्र और अस्थायी शत्रु नहीं होता, लेकिन नेताओं की पृष्ठभूमि और उनका व्यक्तित्व हमेशा आकलन में रहता है। आकलन किया जाता है जब संबंधित व्यक्ति को कोई बड़ा पद दिया जाना होता है। तो इनके मामले में यह बात सामने आ रही है। आप जान ही रहे हैं कि अभी कुछ माह पहले तक नित्यानंद राय की जो सक्रियता थी उसे लेकर यह बात बार बार कही जा रही थी कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है नित्यानंद राय को। अमित शाह एंड कंपनी की यह प्रयोगशाला है बिहार, और वो एक प्रयोग कर रहे हैं। नतीजा यह निकला कि नित्यानंद के राय के साथ उनके ही जाति के लोग जब नहीं जुटे तो बाकी जाति के लोग कैसे जुटेंगे। बल्कि भाजपा के लिए यह दाव उल्टा पड़ता चला गया कि नित्यानंद राय के जाति के लोग तो भाजपा से नहीं ही जुड़े, दूसरी जो जातियां हैं भाजपा के साथ, जो कोर वोटर भाजपा के माने जाते हैं, उनमें उनके बढ़ाने से लेकर नाराजगी का भाव पैदा हुआ, तो भाजपा को इसका नुकसान हुआ। नित्यानंद राय के बारे में एक बात और सामने निकल कर आई कि विधायक रहते ये 1 साल एक हत्याकांड में लगभग जेल रहे, तो इनको लेकर ऐसी छवि है, इसलिए भी इनको भाजपा के लोग पसंद नहीं करते। दूसरी चीज़ है कि जातीय समर्थन तो है नहीं, और राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे बड़ा तो कोई दूसरा फैक्टर है नहीं। यह और बात है कि अब यहाँ आपको नीतीश याद आ रहे होंगे, लेकिन उसका भी एक कारण है। कभी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होते थे, लेकिन कम सीट आने के बावजूद संभवतः 35 सीट जब जदयू के पास था तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, और 65 सीट लाने के बावजूद सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में बाद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बराबर उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी, और फिर प्रतिपक्ष के नेता भी बने, और अब संटिंग में इनको डाल दिया गया। पूरी तरह भाजपा ने सुशील मोदी को कह सकते हैं कि बर्बाद कर दिया। इनकी सक्रियता भी अब उतनी नहीं रह गई, क्योंकि इनको न केंद्र में मंत्री बनाया गया, न बिहार में इनको कोई पद दिया गया। तो सुशील मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता अभी नहीं दिखता जो वास्तव में मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके। उतना सीनियर कोई लीडर बिहार में ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा हो सके। सुशील मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है, जो उनके विपक्षी भी मानते हैं, कि वो जब हमला करते हैं किसी भी दल या व्यक्ति के विरुद्ध तो तथ्यात्मक तरीके से बात करते हैं, तथ्य रखते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास झलकता है, और कोई बात यह जब कहते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं। यह और बात है कि इनका स्वभाव अतिवादी है, और कभी कभी किसी की खिलाफत में या किसी के समर्थन में काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। यह उनका विशेष गुण व्यक्तित्व का है। सुशील मोदी के साथ समस्या यह है कि सुशील मोदी आज आला कमानों या आला कमान के विश्वास में नहीं है। नतीजा आप देखिए कि सुशील मोदी को कैसे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा फजीहत किया गया। जब उनको बिहार में हटाया गया, बिहार से सत्ता से, तो उनको जब रिप्लेस किया गया तो उनकी जगह किनको लाया गया? तारकिशोर प्रसाद को और रेणु जी को, दोनों को डिप्टी सीएम बना दिया गया बिहार में। दोनों कहीं से भी सुशील मोदी के बरक्स खड़े होने की स्थिति में कभी नहीं दिखे, पद मिलने के बावजूद। और सुशील मोदी इनसे काफ़ी ऊपर और आगे के नेता माने गए हमेशा। तो जब आप सुशील मोदी को रिप्लेस करके ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं निखरा, तो उनको कहीं ना कहीं यह अपमानित करने का प्रयास लोगों ने इसे देखा। तो सुशील मोदी के साथ अब समस्या यह है कि अब भी उन पर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं है। हद तो यह हो गई कि जिनको भाजपा में सुशील मोदी लाए, वे लोग सुशील मोदी के चेला के रूप में भाजपा के दलों में, भाजपा के समर्थकों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जाने गए। और स्थिति इतनी बदतर हो गई
कि वही सुशील मोदी जिनको लेकर आए वे मंच पर बैठने लगे, और सुशील मोदी को मंच पर जगह नहीं मिलती बल्कि वे दर्शक दीर्घा में बैठते हैं। दूसरी स्थिति यह हुई कि कुछ रोज पहले पटना से एक व्यक्ति का विज्ञापन पूरे पेज का सभी अखबारों में छपा और उसमें सबका चेहरा था, सुशील मोदी गायब थे। तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व असहज है, वह इन पर विश्वास नहीं कर रहा। अब सुशील मोदी जब महागठबंधन की सरकार बनी, भाजपा से नीतीश अलग हुए, तो सुशील मोदी बोलना शुरू किए, आक्रामक तेवर दिखाना शुरू किए नीतीश के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, लेकिन वे भी अब निष्क्रिय होते दिख रहे हैं क्योंकि उनको निस्तेज करने का प्रयास केंद्रीय स्तर से किया जा रहा है। जब तक केंद्र का ईंधन प्रदेश के नेताओं के शरीर में नहीं जाता तब तक वे ऊर्जान्वित नहीं रहते, इसलिए वरदहस्त प्राप्त होना जरूरी है। अब स्थिति यह है कि जब सुशील मोदी को केंद्रीय नेतृत्व तवज्जो नहीं देगा तो बिहार में वो क्या कर लेंगे। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि इनको मीडिया में भी जगह मिलनी कम होते चले जाएगी, इसलिए कि आज की तारीख में सुशील मोदी कुछ नहीं है, न केंद्र में मंत्री हैं, न प्रदेश में कोई उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो किस पद की हैसियत से कोई बात रखेंगे कि उसे मीडिया तवज्जो दे। और दूसरी बात, मीडिया पर जो आरोप लगता रहा है, सरकार नियंत्रण करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे सरकार एनडीए की हो चाहे गठबंधन की हो। तो नेताओं को जगह भी स्पेस अखबारों में जो मिलता है उसके पीछे कई कारण होते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर फिर कभी चर्चा होगी तो होगी। फिलहाल स्थिति यह है कि सुशील मोदी के अलावा भाजपा का कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए खासकर तब तो नहीं ही दिखता जब मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हों, और दोनों में कोई एक चेहरा बनना 2025 में तय है। तो सवाल है कि भाजपा क्या करेगी, अंतरिक्ष से क्या चेहरा लेकर आएगी या अमेरिका से आयात करेगी। ऐसी स्थिति में 1.5-2 साल का जो वक्त बचा है अभी, लोकसभा चुनाव और उसके बाद साल भर, तो 1.5 साल, तो उसमें होगा क्या, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए। लेकिन फ़िलहाल यही है कि सुशील मोदी से बड़ा कोई चेहरा बीजेपी में नहीं दिख रहा जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सके, मुख्यमंत्री का चेहरा हो सके, और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी सुशील मोदी के खिलाफ लगभग खड़ा दिखता है। तो ऐसे में क्या होगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब तक आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।